हेलो एवरीवन, नाउ वी स्टार्ट द वर्किंग इंस्टीट्यूशन में पार्ट नंबर 2। अभी हमने क्या था कि जो भी हम लीडर चुनते हैं तो वो किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं, किस प्रकार से डिसीजन की प्रोसेस होती है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर गवर्नमेंट और पीपल्स में किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स होता है तो उसको कौन जो है सॉल्व करता है। तो अब बात करेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों होती है? तो वी हैव सीन वन एग्जांपल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट्स वर्क। अभी हमने एग्जांपल के थ्रू जो है पढ़ा था, जो ऑर्डर मेमोरेंडम निकला था, तो उसके थ्रू हमने पढ़ा था कि सरकार कैसे काम करती है। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटी। जब सरकार कोई भी कंट्री के अंदर राज कर रही है तो वो डिफरेंट प्रकार की क्रियाएं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं कि सरकार जो है जिम्मेवार होती है कि हर नागरिक की सुरक्षा करे और प्रोवाइड फैसिलिटीज़ और सुविधाएं प्रोवाइड करवाए, जैसे एजुकेशन और हेल्थ टू ऑल। इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशंस, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये टैक्स जो है हम लोगों से लेती है, उससे कलेक्ट करती है और उस मनी को खर्च करती है एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम में, विकास के जो कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा उसमें। इट फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सर्वल वेलफेयर स्कीम। और ये जो है बहुत सारी स्कीमें जो है सामाजिक कल्याण से रिलेटेड फॉर्मुलेट बनाती है और उनको लागू करती है। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटी। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन। कुछ लोग होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी को जो है किया जाए। अदर हैव टू इम्प्लीमेंट। और दूसरे जो होते हैं वो उसको लागू करते हैं, जो भी डिसीजन लिया गया है, जो भी निर्णय लिया गया है। इफ डिस्प्यूट अराइज ऑन दिस डिसीजंस or in their implementations, there should be someone to determine what is right and what is wrong. अब देखो, कुछ पर्सन तो करते हैं जो निर्णय लेते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी जो है की जाए, कौन कौन सी एक्टिविटी की जाए। दूसरे पर्सन क्या होते हैं जो उसको लागू करते हैं, जो भी निर्णय लिया गया है। और किसी प्रकार का भी अगर इम्प्लीमेंटेशन करने, लागू करने में या जो निर्णय लिया गया है उसके कारण अगर किसी प्रकार का भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है सरकार और लोगों के बीच में, तो समवन टू डिटरमाइन, तो जो है कुछ जो है उसको डिटरमाइन यानी कि उसको सही करते हैं कि जो भी आप लोगों के बीच में मतभेद हुआ है वो सही है कि गलत है, या जो डिसीजन लिया गया है वो सही है कि नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक आदमी जो है उसको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन किस कार्य के लिए जिम्मेवार है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दिस एक्टिविटी कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन की पोजिशन चेंज। और यह भी महत्वपूर्ण होता है कि ये जो एक्टिविटी की जाती है, जो एक्टिविटी होती है, इफ़ द पर्सन इन की पोजीशन चेंज, तो कौन पर्सन जो है उस पोजीशन को चेंज कर सकता है। सो टू अटेंड टू ऑल दिस टास्क सर्वल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी। और इन सब टास्क को पूरा करने के लिए कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में। सच अरेंजमेंट, वो प्रबंध क्या कहलाते हैं, वो अरेंजमेंट क्या कहलाते हैं? इंस्टीट्यूशंस। अब बात समझ आई कि इंस्टीट्यूशन हम किसको कहते हैं? सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड। जो ये सारी एक्टिविटी की जाती है, सर्वल एक्टिविटीज़ की जाती है, टास्क पूरा किया जाता है, और उसको कौन करता है, किस तरीके से करते हैं, तो इस सब अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शन असाइंड टू देम। और एक डेमोक्रेसी जो यानी कि लोकतांत्रिक देश के अंदर जो है कार्य तभी अच्छे से हो सकता है जब ये सभी इंस्टीट्यूशन जो है अपना अपना कार्य जो है सही तरीके से करें। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल ऑन द पावर्स। और संविधान के अंदर किसी भी कोई भी कंट्री हो, उसके अंदर जो संविधान के अंदर जो बेसिक रूल दिए हुए हैं कि कौन किसके पास कितनी पावर होगी, तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस जो है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। इन द एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं।
वी सा सर्वल सच इंस्टीट्यूशंस एट वर्क, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कार्य करते हैं। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसमें कौन कौन क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो भी सभी क्या है, इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दैट ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, जिसमें सारे जो है योजनाओं से रिलेटेड जो है निर्णय लिए जाते हैं कि कौन सी योजना लागू करनी है, कौन सी पॉलिसी बनानी है, कौन से प्रोग्राम लॉन्च करने हैं। तो इससे रिलेटेड जो है डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इंस्टीट्यूट में लिया जाता है। द सिविल सर्वेंट वर्किंग टुगेदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो उनके साथ काम करते हैं वो सभी जिम्मेवार हैं कि मंत्रियों ने जो भी निर्णय लिया है उसको लागू करें। ठीक है, मंत्रियों के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है where disputes between citizens and the governments are finally settled। सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जो नागरिक और सरकार के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट्स आता है तो उसको फाइनली यानी कि अंतिम रूप से उसको सेटलमेंट करवाते हैं। तो 3 इंस्टीट्यूशंस हुए, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का यानी कि लीडर्स का अलग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है, उसमें जो डिसीजन लिया जाता है उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है, फिर सबकी सहमति होती है, उसके बाद उसको उस जो डिसीजन जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वहाँ भेजा जाता है। वहाँ हमारे सिविल सर्वेंट्स जो भी उसके हेड होते हैं वो उसको लागू करवाते हैं। और नागरिक और सरकार के बीच में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स होता है तो उसको कौन रिसॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल। क्या आपने इसके अंदर कुछ और अदर इंस्टीट्यूशन देखे, व्हाट इज देयर रोल, तो उनका क्या रोल है। हमने देखा वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। इस इंस्टीट्यूशंस में जो वर्किंग होती है वो इतना आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशंस में क्या होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन में भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, इसमें भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर। और ये रूल जो रेगुलेशन बने होते हैं उसकी वजह से जो नेताओं के हाथ जो होते हैं वो बन जाते हैं। बन जाने का मतलब कि वो अपनी मनमर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, उनको रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग कमेटी एंड रूटीन्स। इंस्टीट्यूशंस में मीटिंग भी होती है, कमेटी भी गठन की जाती है और रूटीनली जो है कार्य होते हैं। दिस ऑफन लीड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, देरी भी हो जाती है और कई बार जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाता है, नहीं समझा पाते। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। तो उससे क्या होता है कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो डीलिंग होती है तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटिंग यानी कि एकदम दबाव सा आ जाता है कि कैसे कार्य करें, किस तरीके से कार्य करें। फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी बहुत ज़्यादा, मतलब जो होता है ना, कहते हैं कि गुस्से में आदमी या कार्य जब नहीं लिया जाता, डिसीजन जो है लेने में बहुत टाइम लग जाता है, कोई हाँ करता है कोई ना करता है, तो उसकी वजह से एक दिमाग में चिड़चिड़ापन जो कह सकते हैं हम लोग आम भाषा में, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल। तो फिर हमें ऐसा महसूस होता है या उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि इससे बढ़िया तो एक आदमी हो जो सारे निर्णय ले बिना किसी रूल प्रोसीजर और मीटिंग के डिसीजन ले ले। बट दिस इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। परंतु ये कोई डेमोक्रेसी का के अंदर जो है अकॉर्डिंग काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक आदमी अगर निर्णय लेता है और बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन के और बिना कोई प्रोसीजर अपनाए, बिना किसी लोगों की डिसीजन लिए, तो इसका मतलब तो तानाशाही राज हो गया, उसको हम डेमोक्रेसी तो कह नहीं सकते। सम ऑफ द डिले एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल। अगर किसी कार्य को, किसी डिसीजन को लेने में अगर डिले हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। क्योंकि ये यूज़फुल क्यों है, हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि जब कोई निर्णय को लेने में ज़्यादा टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंसल्ट किया जाता है, सलाह मशवरा लिए जाते हैं, उसके बाद फाइनली जो है निर्णय लिया जाता है। तो बहुत सारे मौके मिलते हैं कि क्या पता कुछ नया इसमें कर पाए। इंस्टीट्यूशंस मेक इट
डिफ़िकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर गुड डिसीजन जो है बहुत जल्दी लेना बड़ा मुश्किल होता है, बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश, और समान रूप से उसमें पुशअप करने में, रशिस करने में जो है डिफ़िकल्टी भी होती है। थ्रो रश थ्रो ए बैड डिसीजन, और फिर सही है कि अगर क्विकली अगर हम डिसीजन लेंगे तो गलत निर्णय भी हो सकता है, तो बैड डिसीजन नहीं लिया जा सकता। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टेड ऑन इंस्टीट्यूशन। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आ गया कि वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशंस, कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि सरकार कोई भी निर्णय जो है अकेली नहीं ले सकती है। ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब देश में ये रूल रेगुलेशन लागू करो। नो, पहले जो है प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग करता है, वहाँ अपनी मन की बात बताता है कि ये डिसीजन जो है लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद उस निर्णय को पार्लियामेंट में लाया जाता है, दोनों हाउसेज में, लोकसभा एंड राज्यसभा में। वहाँ सबकी जब सहमति हो जाती है, काफ़ी डिबेट वाद विवाद होने के बाद, और क्या आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, इससे रिलेटेड जो है वाद विवाद भी चलता रहता है। तो जब पार्लियामेंट में जब सभी की सहमति हो जाती है तो उसको जो है प्रेसिडेंट साइन करता है। उसके बाद जो है फिर उस डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिया गया है, उस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। वो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हमारे सिविल सर्वेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह और जो हेड होते हैं, वो उनको इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए, लागू करने के लिए उसको सिग्नेचर करते हैं, और फिर उसको पूरे देश के अंदर जहाँ भी मतलब लागू करना है उस डिसीजन को, वहाँ वो लागू करवाते हैं। और लागू होने के बाद लोगों में ये चर्चा भी बन जाती है, जैसे धारा 370 हटाई गई थी, ठीक है, और उसके बाद भी बहुत सारे डिसीजंस जो है लिए गए, लोगों ने इसके जो है में चर्चा का विषय बना रहा, आपस में बातचीत करते रहे, प्रोटेस्ट और कॉन्ट्रा प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर ये डिसॉल्व नहीं हो पाती प्रॉब्लम, तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट लोगों और सरकार के बीच में जो मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं उसको दूर करती है। सरकार, कोर्ट चाहे तो उसको उस पर स्टे भी लगा सकती है, सरकार चाहे तो उसको मॉडरेट करने के लिए भी कह सकती है, ठीक है। तो कोर्ट का काम ये होता है कि कोर्ट जो है फिर उनकी जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करती है। तो इस प्रकार इसीलिए जो है इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि हम बार बार पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, तो पार्लियामेंट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट? इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, अगर हम ऑफिस मेमोरेंडम का उदाहरण देखते हैं तो डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? तो क्या आपको याद है कि पार्लियामेंट का क्या रोल था? Perhaps not, शायद नहीं। Since this decision was not taken by the parliament, you might think that the parliament had no role in it. आप भी ये डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया गया और पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी। तो आओ हम स्टोरी पे वापस चलते हैं, तो देखते हैं कि पार्लियामेंट का क्या रोल रहा। लेट अस रिकॉल द पॉइंट मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फ्लोइंग सेंटेंस। तो हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए पार्लियामेंट का रोल देखते हैं। सबसे पहले द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसको डिस्कस किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इज इन द प्राइम मिनिस्टर मेड ए द डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट। डिसीजन डायरेक्टली जो पार्लियामेंट में नहीं लिया गया, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। परंतु पार्लियामेंट्री जो डिस्कशन हुआ था, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कहाँ पेश की थी? पार्लियामेंट में। सब जितने भी एमएलए एमपी थे, पक्ष विपक्ष पार्टियों के, उनके सामने जो है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था काफ़ी। उसके बाद जो है इसको शेप दी सरकार ने। दे ब्रॉड प्रेशंस ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन मंडल रिकमेंडेशंस। उसके बाद गवर्नमेंट को जो है प्रेशराइज किया गया, भाई आप मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है आप उसको जो है लागू करें।
इफ़ द पार्लियामेंट्री वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, अगर पार्लियामेंट इस निर्णय के प्रति पक्ष में नहीं होता, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट, तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी। कैन यू गेस वाई, क्यों नहीं कर सकती थी, क्या कारण है? वट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट इन द अर्लियर class and try to imagine that the parliament could have done it if it did not approve the cabinet decision. तो आप ट्राई कीजिए, इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से पार्लियामेंट कुड हैव डन इट, क्या कर सकती थी अपने आप अगर कैबिनेट में इसको अप्रूव नहीं किया जाता तो। आपने ऑफिस मेमोरेंडम का पूरा टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद आपने देखा था कि किस तरीके से जो है ये डिसीजन लिया गया। क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की हमें क्या क्या ज़रूरत हुई? इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। हम नेता चुनते क्यों हैं? इलेक्शन क्यों होते हैं? इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने। इलेक्शन होते हैं तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, उनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है हम लोगों के बिहाफ पर। इन इंडिया, भारत की बात करें तो सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। भारत में नेशनल असेंबली के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो सब क्या है? पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। द नेम में वैरी इन डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्री में इसका नाम अलग अलग होता है, बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी, परंतु हर प्रत्येक डेमोक्रेसी में असेंबली होती है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज, और लोगों के बिहाफ पर ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होते हैं वो कार्य करते हैं लोगों के बिहाफ पर। फर्स्ट, पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी। पार्लियामेंट अंतिम अथॉरिटी होती है फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में नियम बनाने के लिए, लॉ कानून बनाने के लिए। This task of law making is so critical that these assemblies are called legislatures। इसीलिए क्योंकि ये लॉ मेकिंग है, ठीक है, इस असेंबली में ये नेशनल असेंबली जो है हमारी पार्लियामेंट असेंबली के जो मेंबर होते हैं, स्टेट असेंबली के, नेशनल असेंबली के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या है? उसके मेंबर हैं, ठीक है, असेंबलीज हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो पार्लियामेंट है वो क्या करते हैं? नए कानून बनाते हैं, चेंज करते हैं कानून में, और जो कानून लोगों के वेलफेयर में नहीं होता उनको ख़त्म करते हैं। एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस, और उनके स्थान पर दूसरे कानून बनाते हैं। तो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं कानून। सेकंड, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट किसी भी कंट्री की हो, चाहे पूरे विश्व में किसी भी देश के अंदर है, तो वो सरकार जो कार्य करती है ना उनको कंट्रोल भी करती है। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्री की बात करें जैसे इंडिया, दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल, और ये कंट्रोल डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भी है और फुल भी है। दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो भी सरकार, जो भी पार्टी सरकार चलाती है, ठीक है, जिस भी पार्टी की सरकार बनी है, कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये तभी निर्णय ले सकती है जब पार्लियामेंट में सबकी सहमति होती है। जितने भी हमारे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, अगर उस बात के लिए सहमत है तो ही वो सरकार निर्णय ले सकती है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी, पार्लियामेंट
सभी मनी पर, पैसे पर कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, दैट गवर्नमेंट हैव, जो गवर्नमेंट सरकार के पास है। इन मोस्ट कंट्रीज, और अधिकतर कंट्रीज में, एनी द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शन इट। और कई कंट्री में तो ऐसा है कि लोगों का जो पैसा है ना, जो हम टैक्स के थ्रू सरकार को देते हैं या पीएम फंड में देते हैं, जो भी पैसा हम सरकार के पास भेजते हैं, तो सरकार अगर पार्लियामेंट में सैंक्शन हो जाता है, यानी कि पार्लियामेंट में वो पास होता है, उसके बाद ही सरकार उस पैसे को खर्च कर सकती है। ये पार्लियामेंट का रोल है। और क्या है, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का कोई भी पब्लिक इशू हो, नेशनल असेंबली से रिलेटेड डिसीजन हो, तो उसका डिस्कशन, उसकी डिबेट से रिलेटेड ये हाईएस्ट फॉर्म्स है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट में हर मैटर, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, तो उसको वहाँ जो है पहले जो हमारे बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव गए हैं उनके सामने डिस्कशन करना पड़ता है, वाद विवाद होता है, सबकी सहमति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ही रहेगा कि वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट एंड वाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ओके, आप ध्यान से सुने, उसके बाद इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं अपने रजिस्टर में नोट करें, और प्लीज़ अपना होमवर्क करने के बाद मुझे पर्सनली सेंड कीजिए फॉर चेक करने के लिए। और सभी बच्चों का टाइमली होमवर्क जो है कंप्लीट भी होना चाहिए।